हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी बच्चे जो जेई मेन का एग्जाम देने वाले हो जनवरी में, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत निराश था, बहुत ही वो डिमोरलाइज था और बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि सर मेरा कैसे होगा, मेरा तो सब कुछ बर्बाद सा हो गया है, ऐसा कुछ बोल रहा था वो। आप समझो कि जो बच्चा 90% मार्क्स लेके आया हुआ था क्लास 10 में, उस बच्चे की सिचुएशन अगर ऐसी हो सकती है इस टाइम पे, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, लाखों बच्चे होंगे जो इस टाइम पे कहीं ना कहीं अब निराश होंगे और डिसअपॉइंटेड होंगे अपने परफॉर्मेंस से। तो उस बच्चे को माइंड में रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिन जो इस स्टेटस में अभी हैं, कंफ्यूज हैं, बहुत ही डिसअपॉइंट हैं, उनको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं आपको रोड मैप दूंगा, कोई आपको वर्किंग प्लान दूंगा, कोई आपको रूटीन दूंगा कि सुबह उठना है, रात में 12 बजे सोना है, 18 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ रूटीन नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं। आपको एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपको लगानी है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ये बताऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले आप समझ लो कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। जब तक आप प्रॉब्लम समझोगे नहीं ना, तब तक आप उस चीज को ठीक नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम क्या है ये समझ लो। प्रॉब्लम ये है कि आप, उस बच्चे की बात बता रहा हूँ, उस बच्चे ने कभी भी चीजों को कंसिस्टेंटली नहीं किया। जैसे क्लास 10 तक तो मेरे पास था, बट आफ्टर क्लास 10 ही स्विच टू सम अदर कोचिंग, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू डू इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट जहां भी आप जाते हो ना, आपको वहाँ कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी में कमी थी, उसने 3-4 महीने वहाँ पे कोर्स किया, हो सकता है ही नॉट सेटिस्फाइड, तो उसने फिर से ऑनलाइन स्विच कर लिया, फिर 2-3 महीने ऑनलाइन किया, 6 महीने बीत गए। आफ्टर दैट ही रियलाइज्ड कि मेरा तो जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, मेरा सिलेबस उस पेस में नहीं जा रहा है ऑनलाइन कोर्स में। देन ही केम बैक टू मी और फिर उसने ऑफलाइन स्टार्ट किया। फिर उसने 6 मंथ्स पढ़ाई की, फिर वो कंफ्यूज हो गया, फिर उसने कोटा चला गया, कोटा पढ़ने चला गया, कोटा के किसी कोचिंग में फ्री कोर्स मिलता है आजकल, तो वहां पहुंच गया। और अब 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे मैं बहुत ही परेशान हो गया। तो यही सिचुएशन बहुत सारे बच्चों की होती है जो ऑनलाइन ट्वीट करते रहते हैं। तो अब उससे बाहर कैसे निकलना, ये बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको। ठीक है, तो वीडियो को देखिए एंड तक कि क्या आप तरीका लगाएंगे, किस तरीके से आप पढ़ेंगे कि जो टाइम बचा हुआ आपका ना, 2 महीने टाइम बचा, उसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, पहले आप वो देखो क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये 2000 क्या है, ये 2024 का पेपर है ये मैथ का। ठीक है, इस मैथ के पेपर को देखो समझ जाओगे आप कि आपको क्या करना, क्या है एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, जो बचा हुआ टाइम है, ऐसे आप फिजिक्स, ऐसे ही आप केमिस्ट्री में भी आप सोचोगे समझोगे। चाहे आप 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। सुबह पढ़ो, शाम में पढ़ो, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन वहां पर रिस्ट्रिक्शन है। आप ट्राई करो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑफलाइन, जो भी टीचर्स आपके नियर बाय में है उनसे कंसल्ट करो, सो दैट यू गेट कंसिस्टेंट। टीचर्स ऑफलाइन कंसल्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको सारा नॉलेज लेना है उससे, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, तो आप नॉलेज तो आजकल नेट पे तो बहुत सारे लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं आपको नॉलेज देने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन कौन कराएगा? जो आपका टीचर होगा, जो आपका खास टीचर होगा। ठीक है, तो देखिए आप पेपर कैसा था 2024 का मैथ का, और फिर यहाँ से आप समझना जब करना क्या है, आप खुद समझ जाओ क्या करना है आपको। देखो मैथ में के पेपर में क्या था, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। डिस्टेंस निकालना था। क्या निकालना था इसमें? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए जो है ना, 3D का क्वेश्चन था ये। तो 3D के में डिस्टेंस निकालने का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट बहुत बेसिक होता है, ये बोर्ड वाले बच्चे भी करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा, आपको बोर्ड लेवल के सारे चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए। बोर्ड लेवल से पहला पॉइंट हो गया, समझ गया कि आपको बोर्ड लेवल पे सारे के सारे चैप्टर्स आने चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कर लेगा बच्चा जिसका बोर्ड का वो सिलेबस पूरा है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया कि आपको बोर्ड का सिलेबस अच्छे से करना है, सो दैट आपके ऐसे क्वेश्चन ना छूटे जो क्वेश्चन नंबर 2 था। बिल्कुल बेस्ट है क्या, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपका आई वाला। एनसीईआरटी में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन को लेकर। थर्ड क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी सा लगा देखने में काफी सारा, तो इसको स्किप मार दो आप, क्योंकि लेंदी सा लग रहा था, पढ़ने में टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, फोर्थ को भी छोड़ दो, ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है, बट फोर्थ भी छोड़ देता हूँ, हो सकता है आपको इंटीग्रेशन नहीं आता हो। ठीक है, मैंने अभी एक क्वेश्चन मार्क किया, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जिसको ट्रिक पता है, जिसको ट्रिक पता है वो बाइनोमियल नहीं भी जानता है ना, ट्रिक पता कर लेगा। ट्रिक क्या होता है ये बता आपको। ट्रिक क्या होता है? ट्रिक ये होता है कि आपको बोला है सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट मतलब ये होता है कि x की जगह 1 पुट कर दो, बस आप x 1 पुट कर दो या 1 पुट कर दो, आपका सम ऑफ द कोएफिशिएंट आ जाएगा। आपको बाइनोमियल में कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं। तो जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल उसको पुट कर देते हैं 1। तो ये बात कौन बताएगा आपको? जब आप किसी टीचर के कांटेक्ट में रहोगे जो आपको ऐसी चीजें बता देगा पहले से कि भाई कोएफिशिएंट का सम निकालना है, इसका मतलब वेरिएबल शुड बी 1। ठीक है, तो अगर जानते थे तो आप कमेंट में डाल देना कि यस यू न्यू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बहुत इजी से क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो ट्रिक से सॉल्व करते, फॉर्मूले से नहीं आप। ठीक है, उसके बाद आ जाओ किसमें, 6 क्वेश्चन क्या है आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का। अगर आप सीक्वेंस सीरीज जानते हो ना, तो 2 सीरीज यहाँ पे गिवन था और दोनों सीरीज में बताना ये था कि कॉमन टर्म कितने हैं, कॉमन टर्म कितने हैं। तो ये कॉमन टर्म वाला कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, जिसको एपी आता है वो कर लेगा, क्योंकि एपी आप क्लास 10 से करते आते हो, तो इसको मैं टिक मार देता हूँ, ये भी आप कर सकते थे। 3 क्वेश्चन हो गया जो ट्रिक से कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। डायरेक्ट फॉर्मूला है ना ये, शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस फिर से वही बोर्ड वाली बात आ गई, जिसको बोर्ड का कॉन्सेप्ट पता है वो कर देगा सॉल्व वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आप आ जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कुछ नहीं था, कोई फॉर्मूला इसके अंदर नहीं है, बस क्या करना है आपको रेशनलाइज कर देना है, रेशनलाइज कर देना है, इंटीग्रेट करके लिमिट लगा देना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी इस क्वेश्चन में भी, आप रेशनलाइज कर देते, बस क्या है कॉन्सेप्ट क्या है, रेशनलाइज करना है, ट्रिक क्या है, रेशनलाइज करना है इसके अंदर। अब आ जाओ इसको, तो आप स्किप मार दो ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन लेंथी सा हो, पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड हो, स्किप मार दो आप। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे सेकंड पेज में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों को टफ लगता है, स्किप मार दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या बोला है, 4 पॉइंट है और दे लाई ऑन सर्कल। ये क्लास 11th का बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता तो आप 3 पॉइंट से, जो 3 पॉइंट दिए थे ना, ये 3 पॉइंट इस तरीके से थे कि यहाँ से ट्रायंगल निकल जाएगा आपका, और ट्रायंगल का जो ये एंगल है ना 90 का एंगल था, क्योंकि पॉइंट है 0,0। तो सर्कल जब पास कर रही है इन चारों पॉइंट से, तो चारों पॉइंट से पास करने का मतलब इन 3 से पॉइंट से पास करेगी, और इन 3 से पास करती तो कैसा होता सर्कल, ऐसा होता। तो सर्कल आपको निकालना था जिसका सेंटर आपको पता है कि 90 के सामने वाला जो साइड होता है ना, उसका जो मिड पॉइंट है उसे कहते हैं सेंटर। तो सेंटर और आर से सर्कल निकाल लेते हैं आप, सर्कल निकाल के आप पुट कर दोगे, क्या पुट कर दोगे, फोर्थ पॉइंट, तो आपको कंडीशन हो जाएगा कि में आ जाएगा इक्वेशन वैल्यू हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल ये वाला, जिसको बेसिक पता कर लेगा सॉल्व। मतलब इसमें तो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं हो जाता। ठीक है ना, सर्कल का जो बेसिक जानता है वो भी सॉल्व कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पहला पॉइंट क्या है आपका कि आपको क्लास 12 या क्लास 11 के बेसिक्स तो अच्छे से आना चाहिए, एनसीईआरटी अच्छे से आना चाहिए, बोर्ड लेवल अच्छे से आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए फॉर्मूले वगैरह। पॉइंट नंबर 3 कुछ कुछ ट्रिक्स होती है जो आपको सीखना है टीचरों से। मेरे चैनल पे भी मैंने बहुत सारा ट्रिक्स बताया हुआ है, अगर आप नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिलेगा ऐसा बहुत सारा ट्रिक्स। ठीक है, जिससे क्वेश्चन फास्ट सॉल्व कर पाओगे आप। फिर आप देखो क्या है, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इस पे देखो 515 बिल्कुल क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, जिसको कॉन्सेप्ट पता सॉल्व कर देगा। क्या बोला है, कॉर्ड, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट, अगर किसी एलिप्स के कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको दिया है ना, तो मिड पॉइंट से कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है t = s1। क्या फॉर्मूला होता है, t = s1। इस फॉर्मूले से आप कॉर्ड निकाल लोगे, जब कॉर्ड निकल जाएगा तो कॉर्ड को सॉल्व कर लोगे एलिप्स के साथ, 2 पॉइंट आएगा, इससे निकल जाएगा। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा लेंदी होगा जरूरी वाला, बट यू कैन अटेम्प्ट। अगर आप 1 घंटे का पेपर देते हो तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको 1 घंटे में करने कितने हैं, मैंने कितना बोला था, 10 क्वेश्चन आपको करना है, 10 से 12 करना है, 12 भी छोड़ दो, आप 8 से 10 क्वेश्चन करोगे, वो मैं दिखा दूंगा 8 to 10 क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन करने हैं आपको। अब देखो ये बिल्कुल क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 16, ये स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बोलेंगे इसको। एंगल निकालना है, एंगल निकालना है 2 लाइंस के बीच। इसका मतलब क्या करना है, आपको सिर्फ आपको दोनों लाइन का स्लोप निकालना है। एक लाइन आपको थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है कि पोर्शन ऑफ लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ट्राइसेक्टेड बाय लाइन L1 L2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब ऐसा कुछ है कि आपका डायग्राम कैसा है, ऐसा कुछ है कि लाइन दिया आपको, ठीक है, ऐसा लाइन दिया हुआ है और ओरिजिन से लाइन पास कर रही है। ओरिजिन से क्या पास कर रही है, 2 लाइन पास कर रही है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे एक लाइन पास कर रही है और कैसे पास कर रही है, ट्राइसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ट्राइसेक्ट कर रही है। मतलब क्या आपको ये पॉइंट निकालना था। अब ये पॉइंट निकाल लोगे तो स्लोप इसका आ जाएगा M1 और ये पॉइंट निकाल लोगे तो स्लोप आपका आ जाएगा M2, ठीक है। और ये पॉइंट कैसे निकलेगा, रेशो दिया हुआ है कि ट्राइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से यहाँ ये दोनों पॉइंट निकल जाएगा ना आपका लाइन से। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं बोलेंगे आपको,
बस पॉइंट निकालना तो क्लास 10 में करते हैं बच्चे। क्लास 10 के बच्चों को पता होता है अगर आपको ये लाइन दिया हुआ है और आपको ये पॉइंट निकालना है तो पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन तो क्लास 10 में भी था, तो वहां से आप पॉइंट निकाल लेते, m1 m2 आपका स्लोप आ जाएगा। और m1 m2 स्लोप जिसको पता होता है उसको पता होता है कि एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या करते हैं m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड, इससे आपका एंगल निकल जाता है। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, ये मार्क कर देता हूँ मैं। आप देख लो कितने सारे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टफ नहीं होते। अभी लिमिट आपको नहीं आता छोड़ दो, हटाओ, नहीं आता तो आप देख लो क्वेश्चन नंबर, ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन 21वां क्या था, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू अल्फा फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आर एक्यूट इज एक्यूट। एंगल एक्यूट है मतलब क्या है, इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। आपका इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लोगे आसानी से आप, मुश्किल नहीं था वाला क्वेश्चन भी। कितने हो गए, अब आप आ जाओ किस पे, आप आ जाओ ये क्वेश्चन 25 पे आ जाओ सीधा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, एजीपी है। देखिए आप क्या है, ये 3 प्लस पी 3 प्लस 2 पी एपी है, और ये 1 यहाँ कर लो, 1 इंटू 3 1 और वाई 1/4 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, क्या जीपी है। तो एजीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, मेरे शॉर्ट्स में बता रखा फॉर्मूला, मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है फॉर्मूला, आप जाकर शॉर्ट्स चेक करना, आपको मिल जाएगा फॉर्मूला, एजीपी फॉर्मूला, ठीक है, जीपी का भी और एजीपी का भी इनफाइनाइट सीरीज का। तो पॉइंट मेरा ये था कि आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो आप कर रहे हो ना उसको कंसिस्टेंटली करो और बेसिक्स अच्छे से क्लियर रखो और पेपर सॉल्व करने की हैबिट डालो। और पेपर सॉल्व करते करते आप जान जाओगे कि आपको किस पार्ट पे फोकस करना है, ठीक है। पेपर सॉल्व करना है, एग्जाम देने गए थे, एग्जाम देने जाना है, एग्जाम आपने दिया, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, एग्जाम भी नहीं देते, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया हो कि कितने क्वेश्चन आप कर सकते थे। देखिए कितने कर सकते थे आप इजीली। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, 2 5, तो 1 2 3 2 5 6 8 हो गया आपका। एक क्वेश्चन ये हुआ, एक क्वेश्चन ये, 2 3 4 5 5 तो यहाँ दिख गया आपको फर्स्ट पेज में, उसके जो इजी क्वेश्चन थे बिल्कुल ही। उसके बाद देख लो आप छठा क्वेश्चन ये वाला, 6 ये वाला क्वेश्चन था। 6 के बाद ये देख लो 7th क्वेश्चन था जो आप कर सकते थे आराम से। 7th क्वेश्चन, फिर आपका 8th क्वेश्चन इजीली करने वाला था। 8 के बाद आपका ये देख लो 9th क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। फिर ये 9th के बाद चला जाओ 10th वाला क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन मैंने वो निकाल कर दिखा दिया आपको जो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना था। तो घबराने की बात नहीं है, एग्जाम तक आपको फाइट करना है, एग्जाम तक आप टेस्ट देते रहो और ये सीख लो कि कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्शन सीख गए तो आप 90 परसेंटाइल भी ला सकते हो, 99 भी ला सकते हो। यही होता है स्ट्रेटेजी। और ये स्ट्रेटेजी कब आप कर पाओगे डेवलप, जब आप टेस्ट दोगे बहुत सारे। तो टेस्ट से घबराना नहीं है, चाहे टेस्ट में कितने भी कम नंबर आए, वो धीरे धीरे आपका इंप्रूव कर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर देना, और कोई ऐसी बात हो जो आपको जानना हो, पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।